हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। कोविड की वजह से एक तो पहले से ही डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पे इनेबल है भी वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिल रहा। काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि सर हमारे में कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अनेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्या हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज भाई कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसका मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी इस टाइम क्यों नहीं मिल रहा है, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको तो हमेशा ही कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन मिलता था, कभी ब्लॉक नहीं होता, तो मैंने एक ऑर्डर तक रिटर्न नहीं किया, मेरा क्रेडिट अच्छा है, फिर भी मुझे सीओडी नहीं मिला। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी हो, इस टाइम वो कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी का मतलब होता है कि जो डिलीवरी बॉय उनका आपको पार्सल देने जाता है वो किसी भी तरीके से आपके संपर्क में नहीं आएगा, बल्कि आपको 4 मीटर दूर से ही पार्सल दे देगा। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कि जब आपके घर डिलीवरी बॉय जाएगा तो वो आपको पार्सल देने के बाद आपसे नोट लेगा। ठीक है, तो नोट लेने के लिए टच तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी को ख़त्म कर दिया है कि ऑनलाइन पेमेंट करो, पहले से पैसा दो, इसके बाद पार्सल वो आपके गेट पर या वॉचमैन को या जहाँ भी रहते हैं आप पहले से दे देगा। उसको आप किसी कोने में 24 या 48 घंटे के लिए रख दो, उसके बाद आप उसे ओपन करो। और रिटर्न रिफंड की सिस्टम तो 7 दिन का रहता ही है, तो आप 48 घंटे बाद उस पार्सल को ले सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी को सपोर्ट किया जा रहा है। अब बात आती है कि ऑनलाइन पेमेंट करें या ना करें। ठीक है, और करें भी तो कैसे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके बस सबको पहुंचा दो, ताकि सबको खबर मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लो, ताकि ऐसी टेक्निकल और यूजफुल वीडियोस आपसे कभी मिस ना होने पाए। दोस्तों, बात आती है कि ऑनलाइन पेमेंट करें या ना करें, तो मैं आपको बता दूँ कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट, इन दोनों की स्ट्रैटेजी, एल्गोरिदम एंड अदरवाइज फीचर्स जो है दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि मान लीजिए अमेज़न में कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी होती है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर किए जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इधर उधर लॉगिन किया जाता है, या ज़रूरत से ज़्यादा रिटर्न और रिफंड होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, या तो हो सकता है कि आपके में किसी ऐसे पिन कोड को ये लॉक कर दें जहाँ कि आप पार्सल कभी मंगवा ही नहीं सकते, वहाँ पे डिलीवरी नहीं। वहीं पर फ्लिपकार्ट इसका अपोजिट है। फ्लिपकार्ट क्या करता है, सीधा अकाउंट ही ब्लॉक कर देता है। उसमें आपके ई वैलेट में पैसा है या क्या है, उससे उनको कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिख रखा है कि अगर कोई भी यूज़र या कोई भी अकाउंट मतलब जो है इनवैलिड एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाता है, तो वह जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा सीधा उसका अकाउंट। और रिटर्न रिफंड या कुछ प्रकार का मनी अगर उसका उसमें फंसा है, तो उसकी जवाबदेही फ्लिपकार्ट पर नहीं होगी। जरूर इसके लिए आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अमेज़न का तो ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक करने का मतलब ये गलत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है इंडिया की शॉपिंग कंपनियां हैं। इनके वेबसाइट पर रोज़ लाखों, लाख क्या 10 लाख 20 लाख विजिटर आते हैं। इतने विजिटर जब एक दिन में किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो उस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो वेबसाइट क्रैश हो सकती है। ठीक है, तो इसको होस्ट जो करता है वो अमेज़न का एक बहुत पावरफुल सर्वर होता है, जिसके पीछे ये कंपनियां महीने का करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। ठीक है, अब ये सर्वर वाला लफड़ा क्या है मैं आपको बता दूं। एक उदाहरण के जरिए हम इसको समझेंगे। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है और आपकी दुकान में एक दिन में 1000 लोग आते हैं। ठीक है, अब 1000 लोग आते हैं और कहते हैं भाई साहब आप ये सामान दिखाओ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक आदमी को सामान दिखाते हैं अलग अलग निकाल के, ठीक है, तो 1000 लोगों को सामान दिखाते दिखाते आपका दिन वैसे भी बीत जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें से सिर्फ सामान लेना है 50 को, बाकी के 950 लोग फालतू में आ रहे हैं बिना लिए, तो आपका टाइम तो वेस्ट जाएगा, आपकी एनर्जी वेस्ट जाएगी। तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कि कोई फालतू में आए। इसीलिए क्या होता है कि ये कंपनियां जब भी आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो ये लोग आपके बिहेवियर पे ध्यान देती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट स्कोर भी जनरेट होता है। प्रोडक्ट्स देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑर्डर करना, कैंसिल करना, अभी आप ही मान लीजिए कोई सेलर हैं और आपसे कोई कहे भाई साहब ये हमें जो है मतलब प्रोडक्ट लेना है और इसको पैक कर दो आप। ठीक है, और बाद में आप उसको वापस से रिटर्न कर दोगे, तो मतलब क्या, उसका एनर्जी वगैरह सब कुछ वेस्ट हुआ।
उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको तो पूरा पैसा मिल गया। तो इसके लिए क्या है, ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि ऑनलाइन पेमेंट करना सही है या गलत। तो मैं आपको बता दूं कि अमेज़न जहां है वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट करने में ज़रा भी झिझक नहीं सकते, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड। और फ्लिपकार्ट है, वहां भी आप कर सकते हैं, वहां भी आपके सारे डेटा वगैरह सुरक्षित रहते हैं। पॉइंट की बात यहाँ पर प्रॉब्लम तब आ जाती है अमेज़न में, मान लो अगर कुछ इनवैलिड एक्टिविटी हो रही तो वो हो सकता है COD वगैरह ब्लॉक कर दें या किसी पिन कोड को लॉक कर दें। लेकिन अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट में आप कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट आपने किया है और वहाँ पर अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर वहाँ पर रिटर्न रिफंड मिलने का चांस बहुत कम रहता है। अगर मान लीजिए अकाउंट ब्लॉक होने से पहले आपका पार्सल शिपिंग हो गया था तब तो आपको पार्सल मिल जाएगा, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल होने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है इसलिए कस्टमर केयर भी आपकी कोई ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मुझे भी जैसे एक मोबाइल फ़ोन लेना था तो मोस्टली मैं ऑनलाइन पेमेंट करके मंगवा लेता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं डर गया, मैं खुद, जबकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपर्ट हूँ और आप लोगों को एडवाइस देता हूँ। तो मैं इसके लिए आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप अमेज़न में खरीद रहे हैं तो वहाँ आप बेझिझक ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट में हैं तो फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले आप एक बार अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर अकाउंट आपका ब्लॉक कर देगा तो वहाँ पर आपका रिफंड रिटर्न जो है सब कुछ फंसने के चांसेस हैं। और अगर मान लीजिए वहाँ पर आपका पैसा फंस गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी सोच समझ कर करें। बाकी जो मतलब कन्फ्यूज़न था वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करके बस हमारा हौसला बढ़ाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि लॉकडाउन में घर बैठे जो बोर हो रहे हो ना उसके लिए हमारी नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलते रहे और टेक्नोलॉजी की वीडियो देख करके आपके मन में थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा एक्साइटमेंट आए और आपको देश दुनिया की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज भी मिले। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलूंगा फिर किसी और एक नए धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।